नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम एवरेज के आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। कल की क्लास में हमने बेसिक देखा, बेसिक क्वेश्चन देखे और बेसिक क्वेश्चन भी अलग अलग वैरायटी के देखे। बेसिक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम में नहीं आ सकते, वो एग्जाम के ही क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में भी मिलेंगे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ये देखेंगे क्या क्या बदलाव चीज़ों में हो सकता है, क्या क्या इस साल के पेपर में क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या पिछले साल के पेपर में क्वेश्चन आए हैं। वो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम देखने वाले हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था एवरेज में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है। मैं 90 के करीब 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सारे ही क्वेश्चन करने के बाद आपको ये तो महसूस हो जाएगा कि पेपर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, पर आपको ये ज़रूर लग सकता है कि यहाँ क्वेश्चन कम कराए हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बुक में देखते हैं ना, बुक में 300 400 क्वेश्चन होते हैं और 300 400 क्वेश्चन में मुश्किल से 30-40 वैरायटी भी नहीं होती। यहाँ हम वैरायटी कवर करते हैं, हर एक चैप्टर में हमने वैरायटी कवर करी है। ठीक है, तो ध्यान से देखनी है क्लास, ध्यान से समझनी है सारी चीजें। कल कम समझ आया था, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर कभी कम भी समझ आए तो आपको थोड़ा ये कोशिश करना है क्लास को रिपीट पे देखें। ठीक है, थोड़ा स्पीड हल्के करके देखें। अगर स्पीड ज़्यादा लगती है और स्पीड अगर कम लगती है तो स्पीड ज़्यादा करके देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक हॉस्टल में 70 बच्चे हैं। कल एक लास्ट में हमने क्वेश्चन छोड़ा था वो ऐसा ही था। देखिए, यदि 14 बच्चे बढ़ा दिए जाते हैं तो एक्सपेंडिचर 84 रुपये बढ़ जाता है और एवरेज जो है 2 रुपये कम हो जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो में आप स्पीड कम तेज कर सकते हैं, देखिए लाइव में नहीं कर सकते हैं ना। नहीं भाई, कल भी यहीं पर ही थी क्लास, ऐप पर ही थी। चलिए आइए देखते हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले तो जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू बोल देता हूं मैं, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब यहाँ यही है, एक्सपेंडिचर एक तरीके से। तो एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है, इनटू नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, यानी एक व्यक्ति पर अगर 10 रुपए खर्च होते हैं, 10 व्यक्ति हैं तो 100 रुपए खर्च हो गए। ठीक है, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। उसने बोला 70 विद्यार्थी हॉस्टल में हैं, 14 बढ़ा दिए जाते हैं, यानी 70 से 84 कर दिए हमने, ये व्यक्ति बढ़ गए। ठीक है, ऐसा करने से जो एक्सपेंडिचर है वो 84 रुपये बढ़ जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर, ये टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये 84 रुपये बढ़ जाता है, परंतु एवरेज एक्सपेंडिचर जो है 2 रुपये कम हो जाता है। यानी पहले अगर एवरेज x था तो अब x - 2 हो गया। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, एवरेज एक्सपेंडिचर, और ये क्या है, नंबर है। ठीक है, अगर मेरे को टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, पहले वाला वो ये आएगा, अब वाला ये आएगा। अब वाला ज्यादा है इसलिए अब वाले में से पहले वाला घटाएंगे तो 84 आ जाएगा। तो मैं बोल पाऊंगा 84 इंटू एक्स - 2 - 70 बराबर हो गया 84 के, 70 इंटू एक्स के। ठीक है, बराबर हो गया 84 के। अब मैं देखता हूं 84x - 70 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब चल रही है, आवाज आ रही है, देखिए सब। चलिए देखिए, मैं रिपीट कर देता हूं इसे दोबारा से। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत आ गई थी यार। ठीक है, चलिए मैं रिपीट कर देता हूं। आवाज तो भाई ठीक होगी, आज आवाज में आज कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, ध्यान से देखिए,
क्लियर? देखिए अब दिखेगा बोर्ड पे। अब ध्यान से समझिए एक बार और। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि टोटल रेवेन्यू अगर आप निकालते हैं, ठीक है, टोटल रेवेन्यू अगर मैं निकालता हूं, मैं देखता हूं पर बंदे का औसतन कितना खर्चा आ रहा है और कुल कितने लोग हैं, गुणा करके मैं आंसर निकाल लेता हूं, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब यहां पर ये बोलता है कि लोग अगर 70 से 84 हो जाएं तो जो औसतन प्रत्येक व्यक्ति पे पड़ रहा था वो 2 रुपये कम हो जाएगा। मैंने सोचा कि पहले अगर x पड़ रहा था तो अब x-2 होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति पे खर्च। तो अब टोटल खर्चा कितना है? इतना है, ये इंटू ये। पहले कितना था? ये इंटू ये। मैंने मल्टीप्लाई किया और मैंने घटा दिया। घटाने का मतलब क्या है? इंक्रीज हो गया रेवेन्यू 84 रुपये। इसका मतलब है बाद वाले में से पहला वाला घटाएंगे रेवेन्यू तो 84 आना चाहिए। इसे मैंने सॉल्व किया, x की वैल्यू 18 आ गई। यानी पहले जो एक्सपेंडिचर था वो 18 था और 70 लोग थे, तो कुल मिला के कितना कलेक्शन था? 1260 रुपये। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? ये जल्दी से बताइए, फिर मैं सेकंड मेथड पे जाऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। अंतर किसका दे रखा है? देखिए, यहां तो हमने रेवेन्यू का ले लिया, या हम एवरेज का भी ले सकते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर पहले अगर ई था, अब टोटल एक्सपेंडिचर हो गया ई प्लस 84। टोटल एक्सपेंडिचर है ये। ठीक है, पहले लोग अगर 70 थे, ठीक है, पहले लोग अगर 70 थे तो अब लोग कितने हो गए? 84 हो गए। ये पहले वाला एवरेज है, ये अब वाला एवरेज है। पहले वाले में से अब वाला एवरेज घटाएंगे तो 2 आना चाहिए। ठीक है, दोबारा से समझो, ये टोटल है, 70 से भाग करूंगा पहले वाला एवरेज आ जाएगा। ये टोटल है अब वाला, 84 इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि इसने यहां बोला है अब वाले लोग हैं 84, डिवाइड करूंगा अब वाला एवरेज आ जाएगा। अब मैं ऐसा ऑप्शन देखूंगा जो 70 से भाग हो सके, पहली बात, यानी 7 से मैं देखता हूं ये वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है, 2 ऑप्शन हो रहे हैं, एक ये। ठीक है, फिर मैं ये देखूंगा 84 जोड़ने पर 84 से भी भाग होना चाहिए वो ऑप्शन। ठीक है, तो मैं एक एक ऑप्शन लेके वेरीफाई करूंगा। अगर मैं 1120 लेता हूं, देखिए 1120 बटे 70 माइनस 1120 प्लस 84 बटे 84। अब देखिए मैंने इसे ऐड नहीं किया, मैं इसे ऐसे ही चेक कर लूंगा। मैं देखूंगा क्या ये चीज 84 से भाग हो रही है। ठीक है, अगर मैं 84 से भाग करता हूं, 84 एकम 84, बचा कितना? 28 बचा। 280 84 से भाग नहीं होगा। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन वेरीफाई नहीं हो सकता, केवल ए ऑप्शन है जो वेरीफाई होगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शाम को क्लास नहीं है, कल सुबह नहीं हो पाई थी इसलिए शाम को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। 5 मेंबर्स की एक कमेटी है जिनका औसत जितना 3 साल पहले था उतना ही आज है, जबकि एक ओल्ड मेंबर को नए मेंबर से रिप्लेस किया गया, तो आपको उन दोनों की आयु में अंतर बताना है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बात समझना। ठीक है, बात समझना।
पहले 5 सदस्य थे, ठीक है, एक कमेटी में 5 सदस्य थे, उनका कुछ एवरेज था, ठीक है। आज 3 साल बाद भी, ध्यान से देखिए, आज 3 साल बाद भी एवरेज सेम है। 3 साल बाद, 3 साल के अंदर क्या चेंज होना चाहिए? 5 बंदे हैं तो 3 साल के अंदर 15 साल जुड़ जाने चाहिए, ठीक है। यानी ये पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ये तीसरा बंदा है, ये चौथा बंदा है, ये सबसे ओल्ड है। फिर हुआ क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ओल्ड की जगह नया आ गया। होना क्या चाहिए था? 3 साल बाद 5-5 साल सबकी उम्र में बढ़ जाने चाहिए थे, ठीक है, पर बड़े नहीं। एवरेज आज भी उतना है, जबकि ओल्ड की जगह न्यू को ले आए। इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, जो इंक्रीमेंट था 5-5 साल का, ठीक है, वो ये खा गया। यानी ओल्ड और न्यू में जो डिफरेंस आ गया वो 15 साल का आ गया। ऐसा तब हो सकता है, ठीक है, जब ओल्ड और न्यू में 15 साल का अंतर होगा, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा से देखिए, 5 लोग थे, इसको हटा के ये लिया है, ठीक है। जब, ध्यान से देखिएगा, 3 साल बाद अगर सबकी उम्र में 5-5 साल बढ़ना चाहिए था, तो यहां पर क्या होना चाहिए था? n की जगह क्या होता है? यहां पर ध्यान से देखिए, n की जगह क्या होना चाहिए था? ओल्ड तो होता ही, प्लस 5-5 साल सबके बढ़ जाते, ठीक है, ये हो जाता, ठीक है। अब इसकी जगह एक नया बंदा आ गया n, तो मैं बोल सकता हूं ओल्ड प्लस 15 बराबर है न्यू के, और ओल्ड और न्यू में अंतर है कितने का? 15 साल का। क्योंकि जो बढ़ोतरी थी वो महसूस ही नहीं हुई, इसीलिए क्योंकि जो नया बंदा जुड़ा वो 15 साल सबके खा गया। यानी ओल्ड और पुराने की उम्र में, नए की उम्र में अंतर हो गया 15 साल का, ठीक है। यहां पर दिखा है 3 years ago, आपको आज की बात बतानी है। 3 साल पहले से आज में 15 साल जुड़ने चाहिए थे, पर 15 साल नहीं जुड़े, एवरेज उतना ही रहा। उतने रहने का मतलब है जो 15 साल जुड़ने चाहिए थे वो नहीं जुड़े। क्यों? क्योंकि नया बंदा आपने जो जोड़ा वो 15 साल कम उम्र का है पुराने से, ठीक है। चलिए, अलग अलग एज नहीं निकल सकता भाई, अलग अलग एज नहीं निकल सकता। बिल्कुल 3-3 साल इंक्रीमेंट हो गया सब में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एवरेज वेट ऑफ 3 मैन ए, बी एंड सी इज 84। ए, बी, सी का औसत कितना है? 84 है, ठीक है। एक और व्यक्ति डी शामिल हो जाता है तो औसत 80 हो जाता है। फिर वो बोलता है यदि ई, जिसका वजन 3 किलो ज्यादा है डी से, वो ए को रिप्लेस करता है, तो एवरेज 79 हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है इतना, ये इतना क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखिए। ए बी सी 84 हो गया, ए बी सी डी का औसत जो है वो 80 हो गया। बहुत ध्यान से देखना है सभी को, ठीक है। अब बहुत ध्यान से एक बात समझना, देखिए मैं मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकता हूं, पर मैं मल्टीप्लाई करके निकालना नहीं चाह रहा, मैं डायरेक्ट समझाना चाह रहा हूं। इसका औसत 80 है, इसका मतलब डी के पास 80 होगा।
80 का औसत मतलब है ए बी सी सबके पास 80 80 है, ए बी सी डी, परंतु ए बी सी के पास तो 84 था, यानी 84 84 84 था, तो यानी इसने इसका भी 4 कम कर दिया, इसका भी 4 कम कर दिया, इसका भी 4 कम कर दिया, यानी डी के पास 80 नहीं होगा, डी के पास इससे कम होगा, 4 इंटू 3 यानी 80 माइनस 12 68 होगा, तो डी की वैल्यू 68 आ गई। बहुत ध्यान से समझिए एक बार और, 84 का मतलब है सब पे 84 है, 80 का मतलब है सब पे 80 है, अगर डी पे 80 है तो बाकी सब पे भी 80 होना चाहिए था, पर बाकी सब के बारे में मैं श्योर हूं, मेरे को पता है सब पे 84 था, तो इसका 80 80 बचा, यानी इसने इस सबके 4 4 4 और खा लिए, तो 4 4 4 खा लिए यानी 4 3 12, तो डी की उम्र आ गई 68, डी की एज आ गई 68, ठीक है, वेट आ गया 68। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये वाली और ये वाली इंफॉर्मेशन देखो, अगर आप इसमें से ये घटाते हैं बी सी डी कट जाएगा, ए और ई में अंतर कितना आएगा 80 माइनस 79 इंटू 4 क्यों, क्योंकि यहां पर औसत है, ये एवरेज है, ये 80 माइनस 79 1 नहीं आएगा, तो ए और ई में अंतर आ गया 4 का आपका, ठीक है। अब वो बोलता है जो ई है वो डी से 3 किलो ज्यादा है, डी 68 था, ई आ गया 3 किलो ज्यादा यानी 71, और ए आ गया कितना, ए निकालना है आपको, ए आ गया 75, तो 75 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए AC 80 माइनस 79 इंटू 4 समझ नहीं आया, अगर मैं इसे ऐसे लिखता तो देखिए आराम से समझ आ जाता आपको, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 80 इंटू 4, 80 थोड़ी है ये, 80 इंटू 4 है, एवरेज है 80, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 79 थोड़ी है, 79 इंटू 4 है, 79 तो एवरेज है। अब अगर मैं घटाता हूं तो ये घट जाएगा, a माइनस ई आ जाएगा 1 इंटू 4, ठीक है, पर वो देखना सीखना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, एक बॉलर जिसका बॉलिंग औसत 12.4 है वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है और उसका औसत 0.4 कम हो जाता है, तो आखिरी मैच से पहले उसने कुल कितने विकेट लिए थे ये आपको बताना है, ठीक है। बारह 12.4 एवरेज है इसका, 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो ये आ गया 5.2, ऐसा करने से एवरेज कितना हो गया 0.4 कम हो गया, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि इस तरीके से एलिगेशन यूज होगा, ये केवल और केवल प्रैक्टिस वाला पार्ट अगर आपने पहले से किया हुआ है तो ही आप पेपर में कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 12.4 इसका एवरेज है, यहाँ एवरेज कितना बन गया 5.2, आखिरी मैच में जब उसने कितने विकेट लिए 5 विकेट, तो ये औसत है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं ये आ गया 0.4, ये कितना आ गया 7 6.8 यानी 17-1, यहां पर उसने कितने विकेट लिए थे, यहां पर विकेट लिए थे 5, तो इस मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए होंगे 85 विकेट लिए होंगे, 85 विकेट मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 85 मेरा आंसर हो गया। चलिए पहले से किया होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सारे यूनिक वैरायटी के हैं, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, केवल बच्चा इतना भी कर जाए ना तो भी एग्जाम में का क्वेश्चन फंस जाएगा उसका, परंतु हर चीज समझ के करें। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए। देखिए बॉलिंग औसत जो है उसका 12.4 था, ये पहले था। अब 0.4 कम हो गया जब उसने इस औसत से विकेट लिए। ठीक है, जब उसने इस औसत से विकेट लिए तो हम ये देख सकते हैं कि यहां विकेट का अनुपात कितना आ गया, ये 0.4 आ गया, ये 6.8 आ गया। देखिए ये पर विकेट के लिए है। ठीक है, पर विकेट के लिए यहां पर आप देखते हैं पर विकेट के लिए कितने रन दिए, 12.4 रन। यहां पर विकेट के लिए कितने रन दिए, 5.2। तो औसतन हमने देखा वो 12 रन दे रहा है प्रति विकेट के लिए। तो यहाँ विकेट की संख्या आ जाएगी, विकेट की संख्या का अनुपात है 1:17। 1 की वैल्यू अगर 5 है, 17 की वैल्यू 85 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करें तो बेस्ट है। एक्स मान के करना पड़ेगा, नहीं तो आपको या तो आप एक्स मान के करें। ठीक है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा कि मैंने ये करा कि 12.4 रन प्रति विकेट उसे लग रहा है। ठीक है, पहले मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ विकेट लिए उसने। ठीक है, 12.4 रन, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 5.2, ये तो 26 ही आ गया। ठीक है, 26 रन फॉर 5 विकेट्स। ठीक है, ये 26 रन आ गया, ये टोटल रन आ गए। ठीक है, ये टोटल रन आ गए और एवरेज क्या होगा, 12 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, टोटल रन जो मैं दे रहा हूं इस हिसाब से दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा से समझे, एवरेज है प्रति विकेट कितने रन वो दे रहा है। ठीक है, प्रति विकेट कितने रन, प्रति विकेट 12.4 रन। ठीक है, अगर इतने विकेट हैं, एक्स नंबर ऑफ विकेट लिए उसने, तो टोटल इतने रन देगा पहले वाले मैचों में। लास्ट मैच में उसने 26 रन दिए, इन सबको मिला के औसत आ रहा है 12 रन प्रति विकेट। पर विकेट कितने हैं टोटल, एक्स प्लस 5, तो 12 इंटू एक्स प्लस 5 के बराबर आएगा। सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, आंसर आ जाएगा। यही चीज मैंने यहां करी, 12.4 रन दे रहा है वो प्रति विकेट। ठीक है, प्रति विकेट 12.4 रन दे रहा है, परंतु वो अगर 5.2 रन प्रति विकेट के हिसाब से चले तो औसत 0.4 कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ विकेट की संख्या का अनुपात आ गया 1:17। 1 की वैल्यू 5 थी, 17 की 85 आ गई। आप उससे सॉल्व करेंगे तो भी बात यही रहेगी। ठीक है, एक्स मान के भी कर सकते हैं, पर एक्स मानने की जरूरत नहीं है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी जगह आता है, और इनमें से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने पहले कर रखे हैं तो ही एग्जाम में होंगे, अदरवाइज एग्जाम में नहीं होने वाले हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति होटल में खाना खाने जाते हैं, जिनमें से 5 32 रुपए खर्च करते हैं अपनी मील पे। बत्तीस, 32। ठीक है, जो छठा व्यक्ति है वो एवरेज से 80 रुपए ज्यादा खर्च करता है। एवरेज से 80 रुपए ज्यादा खर्च करता है, तो आपको बताना है सब मिलके कुल कितने पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, बात समझना बहुत ध्यान से। छठा व्यक्ति एवरेज से 80 रुपए ज्यादा खर्च करता है। ठीक है, अगर एवरेज किसका, ये सभी का एवरेज है, ये
सबका मिला के एवरेज है ये, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ये 80 रुपए अगर हटा दूं और कुछ ऐसी वैल्यू कर दूं, ये पांचों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं 80 रुपए, यानी 16 16 16 16 16, ठीक है, और एवरेज को 48 मान लूं तो क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। क्यों नहीं बनेगा? ध्यान से समझिए, लॉजिकल है सारी चीजें। 32 रुपए सब बंदे खर्च कर रहे हैं, जो छठा बंदा है वो सबके औसत से 80 रुपए ज्यादा खर्च करता है। अगर मैं 80 रुपए हटा के ऐसी वैल्यू बना लूं जो सबको बराबर दिखाए, मैंने 80 रुपए हटाए और 5 जनों में बांट दिए, तो मैंने देखा 48 48 48 48 हो गया, तो एक ही जगह भी 48 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो मैं ये बोल पाऊंगा कि 48 रुपए एवरेज हो गया, ठीक है, और ये जो है 80 रुपए ज्यादा थे वो 5 जनों में बराबर बांट दिए मैंने। इस तरीके से मैं इसे देख सकता हूं क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं ये बोल पाऊंगा कि 48 रुपए एवरेज है, 6 बंदे खर्च कर रहे हैं, तो कुल मिला के कितने पैसे आ जाएंगे? 240 48 288 रुपए, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 288 मेरा आंसर आ जाएगा। फिक्स पैटर्न आपको पता नहीं चलता, आप पहली बार कर रहे होंगे भाई, इसलिए पता नहीं चलेगा। एक बार करने वाली बात है बस। रिपीट करूं एक बार और, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। हम 6 लोग बाहर घूमने जाते हैं, ठीक है, हम 6 लोग बाहर घूमने जाते हैं, हर बंदा 32 रुपए खर्च करता है, ठीक है। मैं छठा बंदा हूं, जो औसत खर्चा हुआ वो मान लेते हैं ए है, मैं उससे 80 रुपए ज्यादा खर्च करता हूं, ठीक है। जो औसत खर्चा हुआ ए, मैं उससे 80 रुपए ज्यादा खर्च करता हूं, ठीक है। अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये करूंगा, जो 80 रुपए ज्यादा मैं खर्च कर रहा हूं वो बराबर बराबर सब में बांट दिए मैंने 5 जनों में, ठीक है। तो मैंने देखा 48 48 48 48, और ए की जगह भी अगर 48 लिख दूं तो बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, औसत 48 ही आ जाएगा, ठीक है। तो औसत 48 आ गया, इंटू मैं 6 कर दूंगा, टोटल खर्चा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक परिवार के 6 लड़कों की औसत आयु 8 साल थी, ठीक है, और उनकी अपने माता पिता के साथ औसत आयु 22 साल है। फादर मदर से 8 साल बड़े हैं, तो मां की उम्र बतानी है आपको, मदर की, ठीक है। बिल्कुल सीधा सीधा हो सकता है अगर आप ध्यान से समझें तो, ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है। और कोई मेथड नहीं है भाई उसका, और कोई मेथड अगर आपको देखना है तो बुक में देखिए, एक्स मान के होगा, ठीक है, और फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, 6 लड़कों की औसत आयु 8 साल है, 6 लड़कों के साथ पिता और माता की जोड़ देते हैं तो 22 साल हो जाती है। देखिए इसका मतलब है माता पिता पे 22 साल तो होंगे ही होंगे अपने, ठीक है। साथ के साथ सबके कितना इंक्रीमेंट कर दिया? 14 साल का इंक्रीमेंट कर दिया सब में, 14 6 84, 84 और 44 यानी 128, ठीक है, 84 और 44 यानी 128।
फादर प्लस मदर आ गया 128, फादर माइनस मदर है 8। मेरे को मदर की उम्र बतानी है, मदर की उम्र बतानी है, मदर माइनस के बाद है, तो इसका मतलब इसमें से वो घटाऊंगा, 2 से भाग कर दूंगा, तो 60 साल मेरा आंसर हो जाएगा। 60 साल कहां पर है? ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बिना पेन के होना चाहिए, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? देखिए f माइनस एम 8 दे रखा है यहां पर, ये रहा, यहां से लिया हमने। क्लियर है ना भाई सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 2 से डिवाइड क्यों है मेरे भाई? ये तो मैंने इक्वेशन सॉल्व करी है, कुछ करा थोड़ी है। ये तो इक्वेशन लिख के सॉल्व करनी जरूरी है क्या? f प्लस एम मेरे को 128 नजर आ रहा है, f माइनस एम है 8। अगर मेरे को आगे वाला निकालना होता तो जोड़ के 2 से भाग कर दो, अगर मेरे को पीछे वाला निकालना माइनस साइन के बाद वाला तो घटा के 2 से भाग कर दो, ठीक है। ये तो इक्वेशन सॉल्व करी है मैंने। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। 40 विद्यार्थियों का औसत 18 साल है। ठीक है, जब 20 और विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो औसत 6 बढ़ जाता है, 6 महीने बढ़ जाता है, 18.5 साल हो जाता है। आपको बताना है एवरेज एज ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट, जो नए बच्चे शामिल हुए हैं उनका औसत एज कैसे क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है सभी को। देखिए ये जो 20 बच्चे हैं इनके पास अपना 18.5 साल तो हो गई होगा, पर मैं क्या देख पा रहा हूं, ये आधा आधा साल और बढ़ा रहे हैं सभी का। कितने बच्चों का? 40 बच्चों का। अगर 40 बच्चों का आधा साल बढ़ाते हैं तो टोटल में कितना बढ़ेगा? इतना बढ़ेगा टोटल में। और एवरेज में कितना बढ़ेगा? क्योंकि 20 बच्चे हैं तो एवरेज में 1 बढ़ जाएगा। एवरेज इंक्रीज बाय 1, ठीक है। तो 1 और बढ़ गया, 1 और बढ़ने का मतलब है 19.5 ईयर्स, ठीक है। 19.5 ईयर्स ये इनकी औसत हो जाएगी, ठीक है। 19.5 साल। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। देखिए बात को ना समझना है केवल, बाकी कुछ है नहीं इन चीजों में। एवरेज अगर आपके दिमाग में टिक गया तो इससे आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। 40 का औसत 18 था, कुछ और जुड़े तो 18.5 कर दिया, यानी इनके पास अपना 18.5 तो हो गई होगा। साथ के साथ सबका आधा आधा बढ़ा दिया, तो 40 बच्चों का आधा बढ़ाते हैं तो 20 बढ़ जाएगा, टोटल में 20 बढ़ेगा, पर औसत में कितना बढ़ेगा? 20 डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो 1 बढ़ जाएगा। तो जो औसत यहाँ पर 18.5 था वो 18.5 इनका नहीं होगा, इनका 19.5 होगा, तब जाके ये 18 वालों का 18.5 कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, साउंड में नॉइज आ रहा है, देखना एक बार। क्या वो भाई साउंड सही नहीं आ रहा क्या? बताइए जल्दी। नॉइस आ रहा है, सुनना जरा एक बार। हेलो हेलो हेलो,
हेलो हेलो हेलो, शोर आ रहा है? बंद करो ना ऐसे। अब सही है? कोई कह रहा है वॉइस क्लियर है। ईयरफोन में बहुत नॉइज आता है। अच्छा, देखना एक बार। हेलो 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 हेलो, कल से बेटर है बट क्लियर नहीं है। हेलो, अब सही है? देखिए, नहीं है। वेट करिए, वेट वेट वेट। देखिए अब आवाज सही आ रही होगी शायद। आ रही है? स्टार्टिंग से आ रही थी ये? स्मूथ साउंड नहीं आ रहा है। ये डिस्टरबेंस आ रही है, आवाज तो आ रही है, इन्हें डिस्टरबेंस आ रही है। चलो यार, आज का तो देखते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। 18.5 साल प्लस 1 साल, 19.5 साल। अब देखिए यहाँ मेरे को एक चीज बतानी थी आपको, वो क्या? इसको मैं एलिगेशन से भी कर सकता हूं इस क्वेश्चन को। मैं देखता हूं 40 बच्चों का जो औसत था वो 18 साल था, ठीक है? जब मैंने 20 बच्चे और शामिल किए तो औसत 18.5 साल हो गया, और ये मेरे को निकालना है, ठीक है? ध्यान से देखना, काटता हूं अगर मैं तो 1:2 आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी है? 0.5। इसमें से ये गया तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। यानी ये वाली वैल्यू 1 ज्यादा होगी, 19.5 साल मेरा आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से भी लगा सकता हूं, ठीक है? ठीक है, तो ये आ गया 19.5 साल। पर यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, वो क्या? जैसे कि आप एग्जाम में बैठते हैं, ऑप्शन दे रखा है, ये गलती कर देते हैं बच्चे। 19 साल 4 महीने, 19 साल 5 महीने, 19 साल 6 महीने, 18 साल 5 महीने, ठीक है? ये ऑप्शन है मेरे सामने। देखिए जो गलती बच्चे कर देते हैं ना जल्दबाजी में, वो चीज मैं क्लास में लेकर ही चलता हूं हमेशा। अब जैसे कि आंसर आया 19.5, तो कई बच्चे इसे यहां मार्क कर देते हैं, बी ऑप्शन मार्क कर देते हैं। ये गलती हो जाती है बहुत बार, तो इसको अवॉइड करना है। 19.5 का मतलब 19 साल 6 महीने हैं। 19.5 देखकर 19.5 आंसर मत मार्क कर देना, सी ऑप्शन आपका आंसर आएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बीस लोग ऐड हुए हैं तो 60 लोगों का एवरेज 18.5 हुआ। बिल्कुल 60 लोगों का ही तो 18.5 है मेरे भाई, मैंने कब मना किया ये। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये 60 लोगों का ही तो एवरेज 18.5 है। आपको ये बताना है जो 20 लोग ऐड हुए हैं इनका एवरेज क्या होगा, इससे तो ज्यादा होगा, ये हमें पता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये ध्यान से देखिए। बैटिंग एवरेज दे रखा है क्रिकेटर का 40 पारी का, जो कि 50 रन है। ठीक है, यदि उसका हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर से 172 रन ज्यादा है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और अगर ये दो पारियां निकाल दी जाएं तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग 38 इनिंग्स 48 रन हो जाता है। ठीक है, एवरेज ऑफ इज आएगा यहां 38 पारी। देखिए 38 पारियों का औसत है कितना, 48। 38 पारी के साथ अगर मैं हाईएस्ट और लोएस्ट वाली भी लेता हूं तो एवरेज है 50, और मेरे को हाईएस्ट स्कोर निकालना है। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट दे रखा है 172, आपको बोला गया 40 पारियों का औसत 50 है, हाईएस्ट और लोएस्ट निकाल देंगे तो 48 बचेगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर मेरे को हाईएस्ट और लोएस्ट का टोटल निकालना है, देखिए इनके पास अपने अपने 50 तो होने ही चाहिए, पर क्योंकि ये इन सबको दो दो बढ़ा रहे हैं, दो दो किसको बढ़ा रहे हैं, 38 पारियों को, तो इन दोनों का टोटल इतना होना चाहिए 176। ठीक है, 176 आ जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना है, हाईएस्ट पारी, हाईएस्ट वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है नहीं प्लस से आगे वाली, तो जोड़ के 2 से मैं भाग कर दूंगा, तो 176 प्लस 172 बटे 2, तो आंसर कितना आ गया, 174 आ गया। अगर वो लोएस्ट पारी पूछता तो कितना आ जाता, लोएस्ट पारी पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो लोएस्ट पारी 2 की हो गई, हाईएस्ट पारी 174 की हो गई। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? देखिए कॉन्सेप्ट वही लग रहा है आपका सेम हर क्वेश्चन में लगभग। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, 40 विद्यार्थियों की औसत हाइट 163 है। किसी दिन 3 स्टूडेंट ए बी सी एब्सेंट हो जाते हैं तो शेष का औसत 37 हो जाता है, वो 162 हो जाता है। यानी 37 स्टूडेंट का औसत कितना है, 162, और 37 स्टूडेंट के साथ बाकी बचे 3 का ऐड कर दें तो औसत कितना है, 163। ठीक है, ए और बी की इक्वल हाइट है और सी की 2 सेंटीमीटर कम है, यानी अगर ए की x है, ठीक है, बी की x है, तो सी की x -2 हो गई। सबसे पहले मैं ये कोशिश करूंगा कि a प्लस बी प्लस सी का सम कितना आएगा। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का सम निकालता हूं तो इनके पास 163 तो होना ही चाहिए अपना अपना। ठीक है, परंतु इन्होंने एक एक और बढ़ा दिया, इनके शामिल होने से सबका एक एक और बढ़ गया। ठीक है, आप देखते हैं सबका एक एक बढ़ गया, यानी 1 × 37, तो ये कितना हो गया, 163 × 3 यानी 489, 496, 526। a प्लस बी प्लस सी का मतलब है 3x - 2, तो 3x की वैल्यू आ गई 526 + 2, 528।
x की वैल्यू आ गई 176, ठीक है 528, बिल्कुल x की वैल्यू आ गई 176 आपके। आपको निकालना क्या है, a की हाइट निकालनी है जो कि x है, तो 176 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। क्लियर है ना भाई? अब एक चीज और समझिए, मैं हर क्वेश्चन में आपको ये लिख लिख के इतना बता रहा हूं। जब आप पेपर में करेंगे तो क्या ऐसे करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे, ठीक है। पेपर में कैसे करना है, मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, देखिए मैं कॉन्सेप्ट समझिए कि बेसिकली ना यहाँ दो चीजें बच रही हैं या तीन चीजें बच रही हैं, उनका रिलेशन दे रखा है, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है। ऐसे पिछले में देखता, मैं पिछले में भी दो इक्वेशन बन गई थी, एक हाईएस्ट माइनस लोएस्ट दे रखा था और यहाँ हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। या तो दो इक्वेशन बन जाती हैं या एच और एल के बीच में ही रिलेशन कुछ दे रखा होता है, मैं ये समझ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर देखता हूं कि भाई 37 बच्चों का औसत है 162, 40 बच्चों का औसत है 163, यानी जो बचे हुए 3 इनिंग आपने ऐड करे तो बची हुई 3 का मतलब हो गया 3 बच्चे 163 इंटू 3 489, साथ के साथ उसने सबका 1 और बढ़ा दिया, तो मैं सीधा करूंगा 526 बाकी 3 बच्चों का टोटल है 526। पर 3 बच्चों का हिसाब ये है कि x माइनस 2, यानी अगर मैं 2 यहां जोड़ दूं, x नहीं ले रहा मैं, अगर मैं 2 यहां जोड़ दूं तो तीनों बराबर अनुपात में हो जाएंगे 1:1 में, तो मैं बोलूंगा 3 यूनिट की वैल्यू 528 आ गई, एक की वैल्यू 576 आ गई। अगर उसने ए का पूछा होता तो मैं 576 बताया था, बी का पूछा होता 176 बताया था, ए का भी 176, सी का पूछा होता 2 घटा के बताया था। हो सकता है ए प्लस सी का एवरेज पूछ ले, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज पूछ ले, तो डिवाइड बाय 3 कर देते हैं हम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी कि पेपर में करना कैसे है। इतना नहीं लिखना, ये बार बार लिख के केवल इसलिए समझा रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए की ऊंचाई क्या है ये निकालनी है आपको भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। ए और बी का औसत 20 है, ठीक है। सी को अगर ए की जगह रिप्लेस कर दें तो औसत 19 हो जाएगा, और यदि सी को बी की जगह रिप्लेस करें तो औसत 21 हो जाएगा। आपको बताना है ए बी सी क्या होगा। देखिए निकालने को मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूं कि सबको अगर ऐड करता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी का दुगना मिल जाएगा, ठीक है। और यहां क्या मिलेगा 21 9 30 40 60 इंटू 2, तो a प्लस बी प्लस सी 60 आ गया। फिर मैं ये निकालूं कि a प्लस बी प्लस सी अगर 60 है, a प्लस बी कितना है 20 इंटू 2, तो c 20 आ जाएगा। फिर मैं b प्लस सी की वैल्यू निकालूं, b प्लस सी कितना है 38, 19 का दुगना, तो ये आ जाएगा आपका 22, a की वैल्यू 22 आ गई, तो a 22 आ गया, c 20 आ गया और b जो है 18 आ गया, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। एक है कि मैंने आपको पढ़ाया और ये पूरा सिखाया गया, इसमें जो लिखा था वो मैंने लिख दिया और सॉल्व करता रहा। ये पेपर का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ऐसे सॉल्यूशन नहीं करना है पेपर में, मैं काट रहा हूं इस सॉल्यूशन को, ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। चीजों को समझिए, एग्जाम ओरिएंटेड करिए। a प्लस बी का एवरेज 20 है, तो a प्लस बी का टोटल 40 होगा। क्या ये 40 है? बिल्कुल है। क्या ये है? बिल्कुल है। क्या ये है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। a की जगह अगर c लेते हैं तो c प्लस बी हो गया आपका 38,
सी प्लस बी 38 है, बिल्कुल है, यहां है, नहीं है, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको भाई क्लास के बाद, शाम तक रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल हो जाता है हर क्लास का। क्लियर है ना भाई सबको? देखिए ये कोई भी बना लेगा, आपको इस पे काम नहीं करना। क्वेश्चन वैसा है कि ए बी सी पूछा है तो आप सीधा देखिए और मैच करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला मेथड दोबारा से देखिए, a प्लस बी का औसत लिखा है, ये a प्लस बी नहीं है, एग्जैक्ट क्या होगा, इंटू 2 होगा सब में। ठीक है, तो इसलिए यहां पर 60 इंटू 2 आ गया। फिर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 60, a प्लस बी 40 घटाएंगे c की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप b की, इसी तरीके से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, धोनी का औसत 48 पारियों के बाद 48 है, एवरेज इनिंग 49वीं पारी में धोनी ने 97 रन मारे, 50वीं पारी में वह कितने रन मारे कि उसका औसत 2 बढ़ जाए पिछली इनिंग की तुलना में। जो एवरेज यहां पर था उसकी तुलना में यहां पर 2 बढ़ जाए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है कि पहले किया होगा तो ही एग्जाम में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से समझना बहुत। इस 97 को क्या मैं ऐसे देख सकता हूं, 49 प्लस 48, अगर मैं इसे ऐसे देखता हूं तो इससे एक बात क्लियर हो रही है, इसने 97 रन तो मारे, 49वीं पारी में इसने औसत 49 कर लिया, क्योंकि सबके एक एक एक्स्ट्रा मार दिए। ये जितनी भी पारी थी इन सबके एक एक एक्स्ट्रा मार दिए। यहां तक औसत था 48, यहाँ औसत 49 कब होता, जब ये अपने तो 49 मारता ही मारता, बाकी सबके 48 और मार देता। ठीक है, तो यानी हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो औसत आ गया कितना आ गया, 49 आ गया, ये एवरेज हो गया। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन ये बोला है कि 50वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत पहले से 2 बढ़ जाए। अगर 49वीं पारी में औसत 49 है, 50वीं पारी में औसत करना है 51। ठीक है, 2 बढ़ाना है तो उसे कितने रन मारने पड़ेंगे, 51 तो रन मारने ही पड़ेंगे उसे। साथ के साथ इन सभी पारियों के 2-2 अंक बढ़ाने पड़ेंगे, 2-2 रन बढ़ाने पड़ेंगे 49 पारियों के। तो टोटल उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे, 98 और 51 149। यानी 50वीं पारी में जब वो 149 रन बनाएगा तब जाके उसका औसत 51 होगा। पहले से अगर क्वेश्चन कर रखा है तो ही पेपर में क्वेश्चन होगा, अदरवाइज पेपर में क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम वाले क्वेश्चन है जो मैं क्लास में करा रहा हूं। ठीक है, देखिए बात समझिए ना, बहुत सिंपल सी बात सोचिए, धोनी वोनी छोड़िए, आप ही खेलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 48 पारी में आपका औसत 48 है, मैं चाहता हूं कि 49वीं पारी में आपका औसत 49 हो जाए। तो आपको क्या लग रहा है, 49 रन मारने पे आपकी पारी का औसत 49 हो जाएगा? नहीं, 49 तब होता जब पहले भी सब में 49 मारे होते और आज भी 49 मार लेते तो सब पे 49 आ जाता। ठीक है, पर अगर मैं आज 49 मारता हूं तो मेरा औसत 49 नहीं होगा, 49 से कम रहेगा, 48 पॉइंट कुछ रहेगा। ठीक है, तो मेरे को अपना औसत जो है 49 करना है, 49। तो मैं क्या करूंगा, जो पहले की 48 पारी हैं
देखिए 49 औसत का मतलब क्या है कि सबके पास 49 है। तो मैं पहले की सारी पारी देखता हूँ, सबके पास तो 48 है। पहले तो मेरे को उनकी कमी पूरी करनी पड़ेगी, सबको एक एक देना पड़ेगा। तो पहले मेरे को 48 रन तो वो मारने पड़ेंगे, फिर 49 रन इस पारी में मारने पड़ेंगे जिससे कि सबके पास 49 हो जाए। फिर मैं 50वें मैच में उतरता हूं, मैं चाहता हूं औसत हो जाए 51। तो मेरे को 51 रन तो मारने ही पड़ेंगे अपने, साथ के साथ जो पहले की पारी है 49, उन सब पे 49 था, उन सबके दो दो बढ़ाने पड़ेंगे। तो 49 इंटू 2 98 हो जाता है, 98 और 51 149। तो 50वीं पारी में मुझे 149 रन मारने पड़ेंगे। ठीक है भाई, चीजों को समझिए, समझने वाली चीजें और कुछ भी नहीं है। एवरेज का कॉन्सेप्ट है। आप इससे ही ले लीजिए, एक एग्जांपल और देता हूं। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, 4 चीजें आती हैं। ठीक है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। ठीक है, ध्यान से बात समझना। उन सब में आपके नंबर आए, मान लेते हैं 35। ठीक है, 35 नहीं 30 मान लेते हैं। उन सब में आपके नंबर आए 30 30 30। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश मैथ अलग कर लेते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, 30 30 नंबर आ गए। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका औसत कितना हो जाए, 35 हो जाए। ठीक है, आप चाहते हैं आपका औसत 35 हो जाए, तो आपको मैथ्स में अपने 35 तो लाने ही पड़ेंगे, साथ के साथ पिछले सब में जो 5-5 की कमी रह गई वो कौन पूरा करेगा, वो मैथ पूरा करेगा। तो 5 5 5 का मतलब है 15 नंबर और, तो मैथ में 50 में से 50 लाने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके वो औसत 35 बैठेगा। समझ आ गई बात भाई? देखिए, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल नहीं दिया, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया है। अगर आप चीजों को समझेंगे चीजें बहुत आसान लगेंगी, और चीजों को समझेंगे नहीं तो दिक्कत रहेगी। ठीक है, अब कोई बच्चा बोले मेरे से कि सर अच्छा ये बताना कि मेरे को 40 का औसत बनाना है। ठीक है, हवा में औसत नहीं बनता ना मेरे भाई, हवा में औसत नहीं बनता। ठीक है, आप ये देखिए वाकई सब में 30 30 नंबर आए हैं आपके, आप चाह रहे हैं कि आपका 40 का औसत बैठ जाए। तो मैं कहूंगा भाई तेरे 40 नंबर तो मैथ में कम से कम उतने तो हो, और साथ के साथ पुरानी भी पूर्ति कर दे। पुरानी कितने हैं आपके पास, 30 30 नंबर है, 10 10 10 यानी 70। तो 70 नंबर लाने पड़ेंगे आपको, और 50 में से 70 नंबर आ नहीं सकते, इसलिए ये एक सपना है। ठीक है, लॉजिकल है सब चीज, सारी चीजें लॉजिकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब लॉजिकल है यार अगर आप समझे तो। आइए देखते हैं, 10 पारी में सहवाग का औसत 77 था। 11वीं पारी में उसने कोई रन नहीं बनाया और आउट हो गया। तो सभी पारियों में मिला के औसत कितना हो जाएगा? तो 11वीं पारी जो है उसमें उसने 0 रन बनाए। ठीक है, टोटल कितना है 770, टोटल अभी भी उतना ही रहेगा। तो 70 एवरेज आ गया, 70 का मतलब है नन, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 70 एवरेज आ जाएगा। व्हाइट बोर्ड को कैसे चेंज करूं मेरे भाई? चलिए 70 आंसर हो जाएगा भाई। आप चाहे तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं। 10 पारियों का औसत था 77, लास्ट पारी में औसत है 0, तो अब कितना होगा? ठीक है, ये आपको निकालना है। हम पढ़ते हैं एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, उसमें हम क्या करते हैं,
इसका योग इसके अंतर के बराबर है। 11 की वैल्यू 77 है, 1 की वैल्यू 7 हो गई, तो इसका मतलब है इसमें से 7 कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो 70 आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखना। चलिए, एक वनडे मैच है 50 ओवर का, जिसमें ए टीम जो है हेडर रन रेट, सन रेट नहीं रन रेट, ठीक है, 6.1 रन प्रति ओवर की है, ठीक है। तो 50 इंटू 6.1, ठीक, ये टोटल स्कोर आ जाएगा। टोटल स्कोर आ गया 610/2 यानी 305। 305 टोटल स्कोर हो गया ए का। बी खेल रही है, 10 ओवर बचे हैं और मैच को टाई करने के लिए उसे 6.5 रन प्रति ओवर चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैच को टाई करने के लिए उसे 6.5 रन प्रति ओवर चाहिए और 10 ओवर बचे हैं, तो कितने रन अभी चाहिए मैच को टाई करने के लिए? 65 रन। तो इसका मतलब है कितना स्कोर बन चुका है? 240 रन का। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्लास में लिए हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो मैच देखता है वो तो ऐसे ही यूं बैठ के सॉल्व कर देगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक बैट्समैन 21वीं पारी में 87 रन मारता है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए 20 पारियों में अगर उसका औसत ए था, 20 पारियों के बाद लास्ट पारी में अगर वो 87 रन मारता है तो औसत 2 बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। तो व्हाट इज इज एवरेज बिफोर 21st मैच, ए की वैल्यू बतानी है मेरे को, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, ठीक है। अब लास्ट पारी जो होगी उसमें वो A+2 तो मारेगा ही मारेगा, ठीक है। साथ के साथ सबकी 2-2 की बढ़ोतरी कर दी यानी 40 रन और ये कुल मिला के कितना हो गया? 87 के बराबर। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 45 आ गई। 45 मेरा आंसर हो गया, ये एवरेज आ गया 45। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गर्ल्स का प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है भाई, गर्ल्स भी आजकल मैच देखती हैं और जब बात आती है सिलेक्शन की तो गर्ल्स हर तरीके से अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं कंपेयर टू बॉयज, ठीक है, ये बात फैक्ट है। लड़के फिर भी बहुत सारी चीज़ें ना छोड़ें, और जब गर्ल्स सीरियस होती हैं तो वाकई में वो सब चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार हैं अपनी इस प्रिपरेशन के लिए। तो ये स्पिरिट लड़कों में भी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 87 कैसे आया? 87 मेरे भाई दे रखा है यहां पर, देखिए 21वीं पारी में 87 रन मारे उसने, ठीक है। ये देखते हैं, आइए, एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 13। इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं आजकल, ठीक है। 13 से भाग होने वाला पहला नंबर क्या होगा? 13 इंटू 8, 13 अट्ठे 104 होता है, ठीक है। मैं लड़कों को अंडर एस्टिमेट कर रहा, अरे मेरे भाई मैं लड़कों को सीरियस कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लड़के कई चीजें नहीं छोड़ पाते हैं, जैसे कि आप सब समझ पा रहे हैं, ठीक है।
तो उन चीज़ों से कॉप करना सीखें और अपने करियर की तरफ ध्यान लगाएं। ठीक है, कुछ चीज़ों का मतलब हो गया आशिकी। ठीक है, चलिए 13 इंटू 8, 13 इंटू 15। ठीक है, 13 इंटू 15, 13 इंटू 15 हो गया। देखिए समझने वाले पे डिपेंड है मैं किस वे में बोल रहा हूँ। मेरा अल्टीमेट एम यही है, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही मेरे बच्चे हैं, दोनों ही आगे बढ़े। ठीक है, पर मैं बार बार वार्निंग इसलिए देता हूँ कि भाई जो मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ कि बंदा प्रीवियस पास्ट में ही घुसा हुआ है, अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहा, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा। ठीक है, ऐसा मेरे सामने लड़कियों के केस कम आते हैं, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया। ठीक है, दिल पे लेने वाली बात नहीं है इसमें कोई। ध्यान से देखिए, 13 इंटू 8, 13 इंटू 15। ठीक है, 15 कहां से आ गया, 13 से मैंने भाग किया, 13 एकम 13। ठीक है, बचा 7, 13 पंजे 65। तो यानी ये वो नंबर होगा, पहला नंबर हो गया 104, दूसरा नंबर हो गया, लास्ट नंबर हो गया 195। और सारे एपी सीरीज में होंगे। एपी सीरीज का सम होता है n/2 a प्लस एल। पहला नंबर ये है, आखिरी नंबर ये है, n/2। n कितना आएगा, 8 से 15 कितने नंबर हो गए, 8 नंबर हो गए। तो 8/2 यानी 4 इंटू 4 इंटू नहीं, ये तो सम आया है, मेरे को एवरेज निकालना है। एवरेज क्या हुआ, सम को फिर 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2 आ गया। 104 प्लस 195, 299 बटे 2, तो आ गया 149.5। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। चलिए एक बार दोबारा से ध्यान से देखिएगा। 13 से भाग होने वाला पहले नंबर देखता हूं, 13 7 91 नहीं है, 13 8 104, 100 से ऊपर चाहिए। फिर इसे 13 से भाग करता हूं तो 15 बारी में दिख रहा है 195। 8 8 के इंक्रीमेंट में तो 13 13 के इंक्रीमेंट में नंबर होंगे। पहला नंबर ये है, लास्ट नंबर ये है, n/2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 8 से 15 8 नंबर होते हैं, 7 नंबर नहीं होते। ठीक है, जब आप 8 से 15 कैलकुलेट करते हैं तो 15 में से 7 घटाए जाते हैं, क्योंकि 8 तो आप ले रहे हैं। ठीक है, तो 8/2 a प्लस एल। आपको एवरेज निकालना है तो सम को 8 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 8 से डिवाइड करूंगा, 8 से 8 कट जाएगा, 1/2 बचेगा। चलिए तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी हो, चीजें आपको समझ आ रही हो। जितना मैं करा रहा हूं उससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चीजों को समझिए, समझने वाली चीजें ज्यादा हैं, करने वाली इतनी नहीं है। इसके अंदर कैलकुलेटिव इतना कुछ नहीं है, मेन है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एवरेज में यही चलेगा। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेटिव और इतना बड़ा वाला, वो भी हम क्लास में लेंगे। ठीक है, अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में चेंज आएगा और मुश्किल लेवल आएगा। ठीक है, पर पहले ये समझना जरूरी है, तब जाके हम वो चीज समझ पाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।